आप देख रहे हैं एम न्यूज भारत महेंद्र पाल त्यागी के साथ। आज हमारे साथ महिला मोर्चा राष्ट्र हिंदू शक्ति संगठन राकेश सहल जी हैं। ये महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष हैं और ये प्रकरण जो चल रहा है हिजाब का, पूरे कर्नाटक से पूरे उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इनसे बात करते हैं इस संबंध में कि ये इस पर अपनी क्या राय देती हैं, क्या कहती हैं। राकेश जी, आपका एम न्यूज में स्वागत है। यह प्रकरण जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में फैलता जा रहा है। हम देख रहे हैं, क्योंकि आप भी शिक्षित हैं और भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं वो भी शिक्षित हैं, तो हम देख रहे हैं कि विद्यालय के अंदर एक ड्रेस कोड होता है और ड्रेस कोड का अनुपालन सभी को करना पड़ता है। प्रत्येक विद्यार्थी एक ड्रेस कोड में जाता है, तो फिर इसका क्यों विरोध हो रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? जी, इसका कोई मेन मुद्दा तो ये है कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। स्कूल में ड्रेस का ही कोड होना चाहिए। बाहर चाहे जैसा ही भी है, ये जो मेन मुद्दा है ये चुनाव की वजह से है। जो चुनाव है, चुनाव की वजह से ज़्यादा ही इसका मुद्दा उठाया जा रहा है। इस इससे चुनाव में क्या फायदा होने वाला है? जो चुनाव में हमारी मुस्लिम बहनें हैं, उनके लिए है ये। मतलब इसमें उन्हें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, ना ही हमें ऐतराज है किसी बात का। इसका मतलब ये है, आप जो कहना चाह रही हैं, यह कहना चाहती हैं कि जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, हमारी मुस्लिम बहनें क्या बल्कि भाई भी तो हैं, भाई मुस्लिम भाइयों की भी तो वोट है, तो वो चुनाव के अंदर जो था सबको एकत्रित करना चाहते हैं। क्या आपका तात्पर्य यही है? जी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम एकता का जो प्रकरण है या एकता का जो प्रभाव है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो एक लेकिन इससे जो है ना, मतलब जो मुस्लिम भाई हैं या मुस्लिम बहनें हैं, मतलब स्कूल में अगर वही ड्रेस है तो इससे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी अच्छा, होनी भी नहीं चाहिए। हाँ, आपका मतलब ये है कि स्कूल के अंदर जो ड्रेस कोड है वो ड्रेस कोड का पालन करें और जो हिजाब है वो सड़कों पर पहने, अपने घर पर पहने, किसी भी तरीके से उसका प्रयोग करें, लेकिन विद्यालय के अंदर इनका प्रयोग न करें। जी, ड्रेस कोड विद्यालय में ड्रेस कोड होनी चाहिए। बाहर खिजाब से कोई ऐतराज नहीं, कैसे ही भी रहो, अपना खिजाब से रहो, एहतियात से रहो। अभी हमारे साथ हैं और एक बहन जुड़ी हुई है, रजनी राणा जी, जो राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की महामंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी मंत्री हैं, जिला मंत्री। हम उनसे बात करते हैं इस संबंध में। बहुत ही सक्रिय हैं, बहुत ही जागरूक महिला हैं। उनसे भी बात करते हैं कि वो हिजाब के बारे में क्या अपनी राय पेश करती हैं, उनके मन की बात लेते हैं। जैसे यह प्रकरण चल रहा है, यह एक सोची समझी साजिश समझते हैं इसको, या वास्तव में असलियत क्या है इसकी, आप बताएंगे? जी सर, ऐसा है सर, ये देखो सबकी अपने-अपने धर्म की सबकी अपनी-अपनी आस्था होती है। अपने धर्म में चाहे वो हिजाब पहने, चाहे वो अपनी आज़ादी को जिस तरह से भी जीना चाहें, जी सकते हैं। लेकिन जब हम शिक्षा की बात आती है, तो शिक्षा में सभी वहाँ सब एक समान हैं। स्कूल के अंदर ड्रेस कोड बनाए गए हैं, तो इसीलिए हमें उनका पालन करना चाहिए, ना कि हमें वहाँ धार्मिक विवाद फैलाना चाहिए। स्कूल के अंदर जो ड्रेस कोड बनाए हैं, इन ड्रेस कोड का क्या तात्पर्य है? ये स्कूल के अंदर ड्रेस कोड क्यों बनाए गए हैं? जी सर, ये ड्रेस कोड इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि विद्यालय के अंदर अमीर और गरीब हर तरह के वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो जब ड्रेस सब बच्चों के पास होगी तो हम वहाँ अमीर और गरीब में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं कर सकते, सिर्फ़ बच्चों का ध्यान शिक्षा पर रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपकी सही है कि विद्यालय के अंदर जो बच्चे आते हैं वो गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, और उनके अंदर हेरिडिटी यानी उनके अंदर जो था एक ऐसी भावना न पैदा हो कि मैं बहुत गरीब हूँ, वो दूसरों से लज्जित ना होना पड़े, सबको समानता का अधिकार मिले, इसीलिए विद्यालय के अंदर ड्रेस कोड बनाया जाता है। लेकिन वो ड्रेस कोड का विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम खिजाब पहनेंगे। उधर हमारे लोग जो थे, कुछ और लोग भी हैं, जैसे जैन मुनि है, एक दिन मैंने जैन मुनि की बात सुनी, वो कहते हैं कि मैं तो कक्षा 12 में एडमिशन लूंगा और
जिस वेशभूषा में मैं रहता हूँ, जैसे मैं रहता हूँ, उसी हाल में मैं स्कूल जाऊंगा। तो इस तरीके से होता है प्रोपगंडा जो बहुत बढ़ जाएगा और हमारे देश के अंदर जो होता है क्रांति आ जाएगी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए सर, ये तो सिर्फ एक चुनाव का एजेंडा इन लोगों ने बनाया ताकि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम बहनें हैं, वो अपनी वोट को एक जगह डलवा सकें। वरना हमारे इस भारत देश में सबको आज़ादी है, सब स्वतंत्र हैं। और मेरा तो यही कहना है, हिंदू मुस्लिम हम सब एक प्यार मोहब्बत से रहते हैं। जो शिक्षा है वो सभी के लिए एक समान है, ना कोई किसी मुस्लिम के लिए अलग है, ना किसी हिंदू के लिए अलग है। धार्मिक शिक्षा जो देनी है वो अपने मजहब में कहीं भी दें। अच्छा, आपने बताया कि धार्मिक शिक्षा जो देनी है वो कहीं भी अपने मजहब में दे, लेकिन आपको क्या ऐसा महसूस हो रहा है या आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि ये जो प्रोपगंडा उठाया जा रहा है इसमें कुछ विदेशी ताकतों का भी हाथ हो सकता है? बिल्कुल, बाहर से विदेशी ताकत ही तो इन लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में हिंसा फैलाने के काम बाहरी लोग तो कर रहे हैं, फंडिंग तक की बाहर से हो रही है हमारे देश में। आप ऐसा कैसे कर रहे हैं? कौन से देश ऐसे हैं जो इसमें हस्तक्षेप कर सकते, जो उनको भड़काने काम करते हैं? देखिए सर, मैं अभी कल न्यूज़ देख रही थी, उसके अंदर बताया जा रहा था, साफ-साफ दिखाया जा रहा था कि जो पाकिस्तान है, वो बाहर से उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है। कह रहा है कि फैलाओ इसे, प्रोपगंडा को फैलाओ, हिंसा फैलाओ, हिंदू मुस्लिम के आपस में भिड़ाने का काम करो। तो ऐसा है, हमारे इस देश में बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा। हम सब मिलके रहते हैं, सब प्यार से रहते हैं, तो हम सबको एक साथ रहना पड़ेगा। पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी लड़की मरियम है, वो इसको समर्थन दे रही है और पाकिस्तान भी पूरी तरीके से इसका साथ दे रहा है। जबकि बहुत से देश ऐसे हैं कि जिन्होंने हिजाब या माथे पर या मुंह पर लगाने वाली पट्टी भी बंद कर दी है। तो ये क्यों साथ दे रहे हैं? मतलब इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए सर, ये तो मैंने आपको बताया, सबको अपने धर्म के प्रति आज़ादी है, लेकिन इस तरह की हिंसा फैलाने का काम ये लोग हमारी बहन बेटियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हिजाब जो मौलवी साहब बता रहे थे कि हिजाब का जो है उनके कुरान में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। आप हिजाब कहा है पर्दे को, तो आप अपने हिजाब में रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। इस घर के बाहर आप हिजाब में रहिए, घर में हिजाब में रहिए, लेकिन स्कूल में ये सब नहीं चलेगा। आप इस बात का कहाँ तक समर्थन करती हैं? उनका कहना यह है कि हमारे अल्लाह जो है वो भी पर्दे के अंदर रहते हैं, तो हमें भी पर्दे के अंदर रहना चाहिए। तो इसीलिए हम पर्दे के अंदर रह रहे हैं, ये हमारे पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो इस बात से आप समर्थित हैं? नहीं सर, मैं पर्दा ये नहीं मानती कि पर्दे में आप सुरक्षित हैं। पर्दा ऐसी चीज़ नहीं है। पर्दा तो ये है कि हम भी लोग पर्दा करते हैं, हमारी भी संस्कृति में पर्दा है, लेकिन पर्दे की आड़ में हम लोग जो अपनी बहन बेटी को जो ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, वो पर्दे में हम नहीं कर सकते। तो अंत में एक प्रश्न मेरा और है कि आप जो तक क्या संदेश देना चाहती हैं पूरे समाज के लिए? मैं अपनी सभी हिंदू मुस्लिम सभी बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपनी आज़ादी को अपनी ईमानदारी के साथ में, अगर आपको लगता है कि आप हिजाब में सुरक्षित हैं तो आप हिजाब पहनिए, लेकिन स्कूल के अंदर नहीं। और स्कूल में जैसे जो सबके साथ रहना है उसी तरह से आप शिक्षा रहें और अपनी प्रगति को, अपनी उन्नति को बनाएं। इस पर्दे की आड़ में आप ऐसा ना करें कि आप लोगों की जो ऊंचाइयों तक पहुंचने की इच्छा है वो अधूरी रह जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बातें बताई बहुत अच्छी लगी। एम न्यूज़ भारत की देखिए रिपोर्ट महेंद्र पाल त्यागी और अंकुर धीमान के साथ।